अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सभी? बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबी की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब जनाब? तो जनाब आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज के व्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत सारा खलारा डालने वाले हैं और फिर उस खलारे को समेटने वाले हैं और आप सब के साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाली हूँ मैं वो आप सबको बताती हूँ। आज मैंने ये करना है कि यानी अभी जो पूरी सर्दियां हमने गर्म कपड़े यूज़ किए थे वो सब मैं निकालूंगी, उनको मैं अपनी अपनी जगह पे रखवाऊंगी। ठीक है, मैं निकालूंगी नहीं, निकलवाऊंगी। ठीक है, फिर रखवाऊंगी। और जो कपड़े मेरे पिछले साल के थे, गर्मी के या कुछ भी सर्दी के, जो मुझे लगेगा कि ये एक्स्ट्रा हैं, वो सब मैं निकालूंगी और वो जिनको मैंने देने वो मैं उनको दूंगी। मेरी रूटीन है, तकरीबन हर साल मेरा यही होता है। सर्दी वाले गर्मी में मैं उनको भी निकाल देती हूँ। ठीक है, और जो पिछली गर्मी वाले थे अभी वो सारे मैं निकाल दूंगी। ठीक है, और न्यू लेना स्टार्ट कर देंगे। तो तकरीबन कपड़े मेरे नए ही होते, 2-4 बार 5 बार ऐसे पहने होते हैं, तो वो ख़राब तो होते नहीं हैं। अगर आप में से भी किसी के पास हों या आपकी भी गुंजाइश हो तो पहले वाले निकालो, जो ज़रूरतमंद है उसको दे दो। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। देती किसको हूँ? सबसे पहले अपनी फैमिली में मैं देखती हूँ, सिस्टर हैं, भाभियाँ हैं, कज़न हैं, जिसको ज़रूरत हो तो मैं निकालती हूँ सारे। मैं उनको भिजवा देती हूँ, जिसको जोन सा पसंद है वो रख लेती हैं, वो छोटे कर लेती हूँ, क्योंकि अगर कपड़े खुले होंगे तो आप उनको फिटिंग करके पहन सकते हो, अगर छोटे होंगे तो वो बड़े नहीं हो सकते। ये तो आप सब समझते हैं। ठीक है, तो मैं तो सब दे देती हूँ उनको। और आज भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। आज भी हम सारे घर के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा और ज़्यादा या कोई तंग हो गए या बस तंग हो ना हो, मेरी रूटीन है कि पिछली गर्मी वाले मैंने अभी सब दे देने हैं और जो उसके बाद लेने हैं वो अगली गर्मी में दे देने। ठीक है, तो चलें जनाब, अभी मैं अलमारियाँ खाली करवाऊँगी और सारे कपड़े इधर बेड पे लाऊंगी और फिर उनमें से अगर कोई मुझे अच्छा लगा, मेरी ये भी रूटीन है कि कोई अगर मुझे ज़्यादा ही खूबसूरत ड्रेस लगे तो वो नेक्स्ट ईयर भी मैं गर्मी में पहन लेती हूँ, वरना मैं सब दे देती हूँ। ठीक है, ऐसे करती हूँ। तो अभी सारे कपड़े निकालेंगे और देखते हैं कितने को सूट निकलते हैं। आए फिर बस ये मैं अलमारियाँ खाली करवा रही हूँ, ये सारे कपड़े निकाले हुए मैंने। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ छांटी मारूंगी। अब जो पिछली गर्मी वाले मेरे कपड़े थे ना वो सारे मैं निकाल दूंगी, तकरीबन वो मैं दे दूंगी, क्योंकि अब न्यू लेने शुरू कर दिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक सीज़न पहनती हूँ, फिर मैं सब कपड़े निकाल के जिसको ज़रूरत हो उसको मैं दे देती हूँ। अभी यहाँ से मैं निकालूंगी जो देने वाले हैं, जो जिसको देने हैं। ठीक है, कुछ अम्मी पसंद करके बैठी हुई है। अम्मी जो मेरे थोड़े पुराने तो नहीं होते, खैर एक सीज़न पहनो तो कपड़े का क्या पुराना होता है। अम्मी कहती है कि बस थोड़े से कपड़े जो है ना घिसे हुए हों, जो बिल्कुल पहने हुए हैं तो हल्के फुल्के हों, इस तरह के अम्मी बड़े पहने। अम्मी ने 2 को सूट मेरे निकाल के उधर रख लिए, कहती ये मैं पहन लूँगी। और वैसे भी तंग तुंग भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं निकाल रही हूँ, जितने सूट निकालूंगी आप सबको दिखाऊंगी और किन किन को दूंगी वो भी बताऊंगी। ठीक है, कितना कपड़ा है, बेड भरा हुआ, ये देखें इतना ढेर मैंने इधर लगा दिया निकाल निकाल के, और मेरे इस तरफ भी टेबल पे भी हर तरफ। फिर मैं सारे अभी ज़रा छांटी कर लूँ ना, फिर काउंटिंग करूँगी कि मैंने कितने निकाले हैं और कितने को मैंने रखे हैं। ठीक है, असद की शर्टें हैं सारी अभी जो है ना गर्मी वाली मैंने कोई निकलवाई हैं। ठीक है, इनको एक तरफ सबको फोल्ड कर दिया। अब बाद में क्योंकि ये बंदी पड़ी हुई थी, इनको वॉश करवा के फिर इस्त्री करेंगे। जो है ना ये असद की गर्म शर्टें हैं सारी टोटली, इनको मैंने अभी अच्छे से तय लगवा के इनको डालूंगी एक शापर के अंदर। कुछ उसका टैची भरा पड़ा हुआ, फिलहाल अलमारियों में यही निकली। इनको डालो जी शापर में, बांध के जहाँ पे पर्दे रखे उसी खाने में इनको रख के आओ। ये असद की पैंटें हैं, ये सारी अभी मैंने जो निकाली हैं। अब उसके पहनने वाली गरम जो ट्रोज़र है वो मैं पैक करके रख रही। पैंटों के आपको पता है तकरीबन कलर एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, उठाओ जी, इनको भी रखो अलमारी में। कि ये 2-3 सूट हैं जी, एक ये ब्लैक और एक ये वाइट और एक ये ब्लैक। असल सूट बहुत कम पहनता है, चलो उसके सूट भी उधर ही रखो। ये मेरा बड़ा टैची है, इसके अंदर जितनी भी अभी जर्सियाँ वगैरह थी ना, कोट कोटियाँ सब, उनको मैंने वॉश करवा लिया था। अब सब फोल्ड करके मैं इसके अंदर रखूँगी, ताकि अगले साल में जो चीज़ ज़रूरत होगी वो निकाल लेंगे, जो नहीं ज़रूरत होगी वो भी मैं निकाल दूँगी, जो किसको देनी दूनी होगी। रखो इनको सबको तय लगा के इसमें रख दी जाओ, इसमें इसको सबको पैकिंग करेंगे अब।
का खलारा डाला हुआ था, करते करते हमें लग गई भूख। बना था पुलाव, हमने फिर खाया पुलाव, ठीक है। कपड़े अभी बीच में ही खलारा पड़ा हुआ, ये देखें, क्योंकि सब आस्ता 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 सेटिंग हो रही है। साथ साथ खाएंगे और साथ साथ समेटेंगे खलारा। कपड़ों के खलारे के साथ साथ चावल तो शुरू कर लिए हमने खाने, ठीक है, क्योंकि भूख तो फिर पहले, क्योंकि आज सुबह से हमने ये खलारा डाला हुआ है, इसलिए ना तो काफ़ी 3-4 घंटे हो गए। इतना कपड़ा मैं तो देख देख के हैरान, मैंने कहा इतना कपड़ा है हमारे घर में। इसीलिए जब आपको कपड़ा चाहिए होता है ना, वो कपड़े ज़्यादा होने की वजह से असल जिसकी ज़रूरत होती है वो मिलता ही नहीं है, ठीक है। ये वाले ना जो अभी जो ना अम्मी इनको बांधने लगी हैं, तो ये हैं जी 17 सूट, ठीक है, ये भी देने वाले, बांधे इनको भी। और ये जो पड़े हुए हैं ना, इसमें कुछ गर्म है, कुछ रेशमी है, ठीक है। 13-14 ये हैं मेरे ख्याल में। एक गठली बांधी है ये पूरी गठली ये जाने हैं लाहौर, वहीं पे मैं देती हूँ सबको, ठीक है। तो अब जैसे ही गाड़ी जाएगी हम लाहौर जाएंगे तो ले जाएंगे इनको। चलो ये वाली गठली भी बांधो आप लोग। तो व्यूअर्स आपने देखा आज कितना खलारा हमने डाला और सारा समेटा। सर्दी वाले सारे जो ज़रूरत के थे वो पैक करके रख दिए, बाकी जो गर्मी वाले थे ना वो टोटली मैंने तकरीबन निकाल दिए। मैंने 4-5 सूट मैंने अभी जो ना गर्मी वाले रखे हैं, वो भी जो को हफ्ता मेरे सिल के नहीं आएंगे तो मैं वो यूज़ कर लूँगी। उसके बाद जितने भी थे ना सब टोटली मैंने निकाल दिए। कम से कम हमने कोई 60 सूट निकाले हैं, ठीक है। रेशमी, उसमें दूसरे लॉन वगैरह के, कॉटन के, इस तरह मिक्स जितने भी थे ना वो सब अभी बांट के गठलियाँ 2-3 तो मैंने बधवाई हैं। उसके बाद मैंने कहीं बाहर जाना था, मैं उधर चली गई थी, तो उधर से आई वापस, तो आने तक फिर इन्होंने जो ना लपेटा मार के समेटा मार के रख चुकी हुई थी अम्मी, और साथ दोनों लड़कियां लगी हुई थी। इन लोगों ने फिर वो सारा कवर कर दिया। अब वो सारे के सारे जो है ना, मैं जिस दिन भी गाड़ी लाहौर गई तो इंशाल्लाह सारे मैं भिजवाऊँगी, फिर जिन जिन को ज़रूरत होगी वो वहाँ पे लेंगे और पहनेंगे। मेरे सारे पुराने कपड़े अब आप मुझे पहने हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने निकाल दिए हैं। बस 5-6 या 7 इतने मैंने रखे हैं, वो भी अभी अभी जो मैंने न्यू बनाए थे, मेरा ख्याल है 1-2 महीने के अंदर अंदर ना वो वाले हैं। बाकी सारे मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो भी निकाल दूंगी, क्योंकि नए आने शुरू हो जाएंगे तो पुराने फिनिश। तो चलें, इसके बाद जो भी होता है आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ बातें करनी थी थोड़ी सी। कभी कभी बहुत समझदार इंसान भी जो होते हैं ना, उनसे भी बहुत 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 बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो शायद हमने भी ज़िंदगी में, मैंने भी बहुत गलतियाँ की होंगी, मतलब काम नहीं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ की होंगी और बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की होंगी, ठीक है। कुछ तो ऐसी होती हैं कि ना चाह के भी इंसान से हो जाती हैं, ठीक है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ बातें हैं मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शेयर करने का ये मकसद नहीं है कि वो मेरी बातें हैं मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ। मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि शायद वो बातें सुन के कोई समझदार इंसान और समझदार हो जाए, ठीक है। कि मैं खुद को बहुत समझदार समझती थी या हूँ या नहीं थी, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। मैं खुद को बहुत समझदार समझती थी, लेकिन बस मेरी सारी समझदारी जो है ना वो कहीं झुक गई या हार गई, या फिर नसीब में कुछ ऐसा लिखा था, ठीक है, कि जो चीज़ मैं कहती थी कि ये नहीं होना चाहिए, और मैं आज भी कहती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, वो मैंने खुद ने कर लिया, ठीक है। तो बात करने का ये मकसद है कि समझदार इंसान जो खुद को समझता है कि मैं बहुत समझदार हूँ और मैंने ये नहीं करना, और दूसरे को भी कहूँगा कि तुम ये ना करो, तो वो इंसान खुद गलती कर जाता है। जब कर जाता है तो कहते हैं फिर पछताने का क्या फ़ायदा, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो हमारे साथ भी कुछ हुआ ऐसा। अब चिड़िया खेत चुग गई हैं, तो अब पछताएं, हंसें या रोएं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर तो लोग रोने का भी मजाक उड़ाते हैं, हंसने का भी मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। यहाँ बैठे बैठे मैं आपसे बातें कर रही हूँ
और बातें करते करते अगले इंसान को रोना आ जाए या वो रो दे तो लोग कहते हैं कि ये ड्रामा है, ये मजाक है। रोना ऐसे नहीं आता। जब तक कोई इंसान दिल से टूटा नहीं है या उसको कोई दुख तकलीफ़ नहीं है, कई बार दिखती हैं खुशियाँ तो शायद इंसान के अंदर होती नहीं है, ठीक है, ऐसा भी होता है। और पैसे से या दौलत से इंसान खुशी या हंसी ये ख़रीद नहीं सकता, ठीक है। आंसू है ना जो, वो आ जाए ना तो उसको इंसान रोक नहीं सकता, वो निकल के ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं आता। ज़रूरी नहीं होता कि आप खा पी रहे हो, आप नए कपड़े पहन रहे हो, आप हंसते मुस्कुराते हो तो आपकी आंख में आंसू नहीं आएगा। आ सकता है, हो सकता है कि वो खुशी जो है वो आपको देने वाले दे रहे हैं, लेकिन आप शायद उसको, आपके अंदर कुछ ऐसा दुख है कि आप उसको नहीं महसूस कर सकते, या आप उसको नहीं, आपको लगता कि मैं खुश हूँ, या हो सकता है कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं कि जिस वजह से आप दुखी रहते हैं या दुखी हो जाते हैं। मेरी भी कुछ ऐसी कहानियाँ सीन हैं जो आप सबको सुनाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूँ। हाँ जी शहजादे आ गए। हाँ जिथे जाना उत्थे ही लम्मा हो जाना है। वापसी का कोई फिक्र ही नहीं रहता कि पिछे कोई मेरी माँ भी हैगी है, कोई घर च काम भी हो सकता है, कोई परेशान भी बंदा हो सकता है, जाके कोई मैं फोन भी किया कि आ जा, तू फिर नहीं आया, फिर सोया हुआ था, नहीं पता। सोया हुआ था। तुम भी जो है ना, मुझे तो लगता है तेरे साथ भी बस कोई 2 हाथ करने ही पड़ेंगे मुझे, ठीक है कि नहीं? करो, करने पड़ेंगे, मैंने कर देने, मैं तुम्हें बता दूं। लगता व्लॉग से पहले किसी और दी नहीं, व्लॉग जो मैं जिसकी भी कर रही थी, मैं जो करूंगी ना मैं सबको बता के करूंगी, छुपाती नहीं मैं कुछ भी। तुम्हें भी किसी दिन मैंने लाइन में लगा के निकालना घर से, ये फिर कर लेना जो करना होगा, ठीक है। काट के बहाओ। इस लड़के को मैंने 2 घंटे हो गए कॉल की हुई कि आज मैंने कहीं जाना है। अच्छा। और अब जाके इसके दोस्तों के नंबर मैंने ढूंढ के अगलों ने बंद किए, एक का मिला ही मिला, नेट नहीं आ रहा था। और नेट नहीं आ रहा था। तुम्हें पता नहीं कि मेरी माँ ने फोन किया तो उसने बुलाया तो मैंने जाना वापस, और तुम आने का नाम ही नहीं ले रहे, वहां पे तुम सोओगे। अच्छा, ये यारी दोस्तियां ना मुझे नहीं पसंद, ये सब खत्म करो और अपने काम काज पे ध्यान दो, ठीक है। अब माशाल्लाह जवान हो गए। दोस्त बचपन से मेरे कोई दोस्त नहीं, मैंने कोई दोस्तां सहेलियां कोई नहीं रखियां। अगर 1-2 मैंने जिंदगी में रखी है ना, तो पहले हम अपना घर बार दुनियादारी हर चीज देखते हैं, फिर सहेली बहन को मिलते हैं। ये माँ बाप किधर, काम काज किधर, घर किधर, तो दोस्तां नाल गए थे, वो दोस्तां नाल गए, ठीक है। हाँ तो और क्या है, अपने काम काज पे तवज्जो दो जरा, मेहरबानी करो। मैं पहले ही सती हुई हूँ तो मुझे और ना सताओ। पुराने हो गए डायलॉग। कौन से पुराने किधर हो गए? मैं तो अपनी सारी जिंदगी की कहानी इतने यूट्यूब पे शेयर कर देनी। मेरी जिंदगी की होया, मेरे नाल की होया, केड़े जुल्म मैं बर्दाश्त किते, केड़ी अजे भी मेरे नाल हो रहे हैं, ठीक है। ना उधरों सुकून है ते ना ही इधरों सुकून है। अपना सुकून आप ही है, खुद को खुश रख लूँ या खुद को रुला लूँ, खुद ही करना है जो भी करना है, ठीक है। तो चलें, आज मैं चाहूँगी इजाज़त, क्योंकि पहले मैं ना कुछ टेंशन में हूँ, थोड़ी सी दिमाग में निकालूंगी, बताऊंगी आप सबको, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।